हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ेंगे। आश्रम का अनुमानित व्यय। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। यानी यहाँ पर कहा गया है कि आरंभ में आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की भी संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथि यानी कि मेहमान अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। यानी इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो संख्या बताई गई है उस संख्या को ध्यान में रखते हुए कितने रसोई घर होने चाहिए? 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक एक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती और औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। यानी कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए और उसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें औजारों में कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बड़े गिरी के लिए निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरिया, 5 छोटी बड़ी अस्या, 20 रतल कीले, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल कितना रुपया खर्च होगा? 5 रुपया खर्च होगा। इस तरीके से गांधी जी बताते हैं। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर यानी रसोई के लिए जो सामान है उस पर 150 रुपये खर्च आएगा और स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी भी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाते हैं। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। यानी कि अगर पूरे साल में देखे, वर्ष में देखे तो 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा।
मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदी मुझसे छूट गई होगी। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा सकता हूँ। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे मुझसे छूट गए हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा उन्हें स्थानीय स्थितियों की जानकारी भी नहीं है, इसलिए वे कहते हैं कि उनके अनुमान में भूलें भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मंदों में खर्च इस तरह होगा: किराया बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वो भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। यहाँ पर कुछ घरेलू सामान का पूरा लिस्ट दिया गया है, जैसे 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की पराते, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता मसूली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजे, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवाते, 6 काले तख्ते, 6 रेक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई के अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथकरघे, बढ़ाई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चेम्बर पोट, 4 सड़क की बत्तियाँ, चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च और 6,000 रुपया। यानी कि यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ घरेलू सामान के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है चौके का सामान, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया।
मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजार की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पढ़ा। तो बच्चों, ये लेसन सिर्फ रीडिंग के लिए है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।